मैंने बनाया है बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग केक, वो भी घर में बची हुई बिस्किट से। और इसके लिए मैंने कस्टर्ड पाउडर घर में ही बनाया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये बची हुई बिस्किट्स ली हैं जो आपके घर में बच जाती हैं। वैनिला बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मिक्स है, मैरीगोल्ड है, क्रैकजैक बिस्किट है, ये दोनों मिक्स है इसमें। तो टूटी हुई बिस्किट्स का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और चलिए अब इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेते हैं। तो सभी बिस्किट्स को हम डालते हैं जार में और अब इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेते हैं। तो बिस्किट को ग्राइंड करके मैंने ये देखिए पाउडर बना लिया है। और चलिए अब हम कस्टर्ड पाउडर भी बना लेते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर हम आज घर में बना रहे हैं। तो कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है और साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच पानी, थोड़ा सा वेनिला एसेंस फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा येलो फूड कलर 1-2 ड्रॉप, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा होममेड कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है। बाज़ार में भी कस्टर्ड पाउडर मिलता है, तो आप बाज़ार वाले कस्टर्ड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन घर में बनाना आप देख रहे हैं बहुत ही इजी है, झटपट बन जाता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इसे बनाने में ज़्यादा खर्च भी नहीं होते हैं। बाज़ार में जो कस्टर्ड पाउडर मिलते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन घर में आप बहुत ही कम अमाउंट में ईज़िली बना सकते हैं। तो ये हमारा होममेड कस्टर्ड पाउडर रेडी है। और चलिए अब हम रेड कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए दूध को भी बॉईल कर लेते हैं। तो कस्टर्ड मैंने बना लिया है और चलिए अब हम कैरामल भी बना लेते हैं। कैरामल बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 6 टेबलस्पून चीनी और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच पानी और चीनी को हम बिल्कुल अच्छे से गलने देते हैं। हम इसे हाई फ्लेम पर रखकर मेल्ट होने देंगे। तो आप देख रहे हैं चीनी थोड़ी मेल्ट हो गई है और इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक कि डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए हम इसे मेल्ट होने देते हैं। तो आप देख रहे हैं कैरामल का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, ब्राउन कलर का हो गया है कैरामल। तो अब हम इसे तुरंत ही डालते हैं टिन में। और इसे हम टिन में स्प्रेड कर लेते हैं। कैरामल बहुत गर्म है तो आप बिल्कुल भी टच ना करें, इसे इवनली टिन में हम स्प्रेड कर लेंगे और ये अपने आप ही जम जाएगा। और अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और चलिए हम दूध भी बॉईल कर लेंगे। तो कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है और इसमें हम डालते हैं लगभग हाफ कप चीनी, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। और दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके हम बॉईल कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये दूध पूरी तरीके से बॉईल हो गया है। अब हम फ्लेम को धीमा कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर जो मैंने अभी बनाया था। इसे हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं क्योंकि कॉर्नस्टार्च नीचे बैठ जाता है, तो डालने से पहले आप इसे अच्छे से चला लीजिए। और अब इस मिक्सचर को डालते हैं दूध के साथ और बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। और अब इसी समय इसमें हम डालते हैं बिस्किट का पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि मिक्सचर में बिल्कुल भी लम्स ना रहे और मिक्सचर बिल्कुल थिक हो जाए। हम विस्क से इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक के लिए और पका लेते हैं जब तक कि मिक्सचर थोड़ा सा थिक ना हो जाए। यदि बैटर में लम्स आ जाएं तो आप उसे एक बार ग्राइंड भी कर सकते हैं जिससे वो लम्स फ्री हो जाएगा। और थोड़े बहुत लम्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिक्स करते हुए बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, मिक्सचर रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम डालते हैं टिन में। तो आप देख रहे हैं ये कैरामल बिल्कुल सेट हो गया है और अब इसके ऊपर हम डालते हैं मिक्सचर।
और इसे अब हम लेवल कर लेते हैं। हल्का शेक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना है। बैटर को मैंने स्प्रेड कर लिया है और अब हम पैन को फॉइल पेपर से रैप कर लेते हैं ताकि जब हम स्टीम करेंगे तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा। हम बिल्कुल अच्छे से हम इसे कवर कर देंगे। और चलिए अब इसे हम स्टीम करने के लिए पानी भी गर्म कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने ये बड़ा पैन लिया है और इसमें हम डालते हैं 1.5 गिलास पानी। और अब इसके हम बीच में रखते हैं एक रिंग। हमें जो पैन है उसको डायरेक्टली पानी के अंदर नहीं रखना है। रिंग के ऊपर या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसके ऊपर रखकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। और चलिए अब हम पानी को अच्छे से बॉईल होने देते हैं। तो आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल बॉईल हो गया है। और अब हम कंटेनर को रखते हैं लिड के ऊपर और अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे हम 20 to 25 मिनट्स तक के लिए स्टीम होने देते हैं। हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके इसे स्टीम करेंगे और बीच में हम 15 मिनट बाद चेक कर लेंगे। यदि पानी कम है तो हम इसमें और पानी डालकर फिर से स्टीम करने लगा सकते हैं। तो 25 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं और जो पुडिंग है वो पूरी तरीके से स्टीम हो गया है। तो चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। हम बिल्कुल केयरफुली इसे पैन से बाहर निकालेंगे और इसे अब हम रखते हैं ट्रे में। हम एक बार फॉइल रिमूव कर लेते हैं और आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से स्टीम हो गया है। और हम इसे तभी इन्वर्ट करेंगे जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग बिल्कुल रेडी हो गया है और अभी काफ़ी गर्म है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो 2 घंटा हो गया है और ये कस्टर्ड पुडिंग पूरी तरीके से सेट हो गया है। इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और चलिए अब इसे हम प्लेट के ऊपर भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग बिल्कुल तैयार है और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट करके भी देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी को स्लाइसेस में कट कर लिया है और अब हम एक स्लाइस निकालते हैं और आप देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।